एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। वह दूसरों की मजदूरी कर अपना घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी काम न मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। ए जी, आज आप काम पर क्यों नहीं गए? आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे रामा, आज किसी ने मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या करूं? फिर भी चलो हम पास के कुछ गांव में जाकर देखते हैं, कोई काम मिल जाए। मोहन काम के तलाश में पास के कुछ गांव में जाता है, लेकिन उसे किसी भी गांव में काम नहीं मिल पाता है। मोहन थक हार कर घर की ओर जाने लगता है। शायद आज किसी के यहाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। हे भगवान, आखिर कब तक हमें भूखा पेट ही सोना होगा? घर में थोड़ी भी अनाज नहीं है। दूसरे ही दिन मोहन को एक सेठ ने बुलाया। अरे मोहन, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। आप हुक्म तो कीजिए, मुझे क्या करना है? मालिक, हाँ बोलिए मालिक। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। ये पोटली तुम्हें पास के गांव में सेठ धनीराज के घर में पहुंचानी है, लेकिन ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से ले जाना। इस पर चोरों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। पोटली में 2000 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह बात मोहन को नहीं पता थी। मोहन पोटली लेकर चल देता है। कड़ी धूप होने के कारण मोहन जल्दी चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चलूंगा। फिर मोहन पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में मोहन को गहरी नींद आ जाती है। तभी वहाँ पर एक चोर आकर उसकी पोटली चुरा ले जाता है। वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे अब छोड़ेगा नहीं, सेठ मुझे अब जान से मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है उसमें 2000 स्वर्ण मुद्राएं थी। अरे तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अब तुम मुझे वह पोटली ला कर दो, या फिर पूरी जिंदगी मेरे पास मुफ्त में नौकर बनकर रहो। मालिक, मुझ पर दया कीजिए मालिक, इतनी सारी मुद्राएं कहाँ से मैं लेकर आऊँगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? वो भी तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर मोहन सारा दिन काम करता। सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता, सिवाय एक वक्त खाने के। मोहन खाना लेकर फिर अपने घर चला जाता है। फिर मोहन घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया है? हे भगवान, हमारी मदद करो, या तो हमें मृत्यु ही दे दो। अरे मोहन, तुम सुनो, आज तू पास वाला खेत जोत कर आजा, कल उसमें फसल बोनी है। फिर अचानक से मोहन को खेत में काम करते हुए एक सोने का सिक्का मिला। अरे ये क्या? ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहन बहुत खुश होता है। फिर से मोहन खेत को जोतने लगता है, तो अचानक से उसके हल के नीचे कुछ टकराती है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ है। अरे यह तो एक घड़ा है, लेकिन यह तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, यह घड़ा भी मेरे काम का है, कम से कम ठंडे पानी पीने का काम तो आएगा। फिर मोहन घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। ए जी, आप ये घड़ा कहाँ से लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, यह घड़ा मुझे सेठ के खेत में काम करने के समय खेत के नीचे मिला है। और तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के नीचे कुछ और भी मिला है। ये देखो, एक स्वर्ण मुद्राएं। उसकी पत्नी सोने का सिक्का देख बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस सोने के सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन तो गुजारा हो ही जाएगा। अरे मधु, इस सिक्के को घरे में रख दो, मैं सुबह होते ही बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा। ठीक है जी, ये सिक्के मैं घरे में रख देती हूँ। सिक्का घरे में रखकर वो दोनों सो जाते हैं। अरे ये क्या? घड़े में इतने सारे सोने के सिक्के, ये कैसे हुआ? अरे मधु उठो उठो, अरे मधु सुनो, ये देखो, घड़े में इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए? अरे इतने सारे सोने के सिक्के? इतने तो हमने नहीं डाले थे, इसमें तो हमने सिर्फ एक सोने के सिक्के डाले थे। इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कि ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो, इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई घड़ा है। फिर मोहन 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ, ये लीजिए अपनी 2000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे लाओ लाओ, मेरी 2000 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। आज के बाद तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मोहन और उसकी पत्नी गांव में ही चाय की दुकान खोल लेते हैं। दोनों ईमानदारी से काम करते हैं और अगले कुछ ही दिनों में दुकान काफी अच्छे से चलने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।